So guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about Parkinson's disease. Guys, Parkinson disease एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरल मेडिसिन के अंदर. सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए. ओके फ्रेंड्स, तो गाइज आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पार्किंसन डिसीज़ एक क्या डिसीज़ होती है. सो बेसिकली जो पार्किंसन डिसीज़ होती है ये हमारी मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है. बेसिकली जो पार्किंसन डिसीज़ है ये हमारा मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है. यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है ब्रेडिकाइनेजिया. तो ये एक प्रकार का क्लिनिकल सिंड्रोम होता है ना. इसमें क्या होता है, ब्रेडिकाइनेजिया. ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब है एक तरीके से स्लो मूवमेंट, मीन जो उसके जो बॉडी मूवमेंट होंगे वो स्लो होंगे. और इसमें देखिए और क्या क्या हो जाता है, इसमें जो मसल की टोन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. मसल एक तरीके से रिजिड हो जाती है. बंदे को ट्रेमर भी आ सकता है. और लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स, मीन जो पोस्चरल रिफ्लेक्स है इसका वो चला जाता है. जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, हमने अगर उसको धक्का दिया, तो जब हम किसी को धक्का देते हैं तो वहाँ पर उसका एक मैकेनिज्म आता है जो कि कंट्रोल करता है पोस्चर को. तो वो मैकेनिज्म इसका बेसिकली ख़राब हो जाता है. तो जब हम किसी को धक्का देंगे, अगर पार्किंसन का पेशेंट है तो वो गिर जाएगा. वहाँ पर वो स्टेपिंग स्ट्रेटेजी या फिर एंकल स्ट्रेटेजी या फिर हिप स्ट्रेटेजी नहीं लगाएगा फॉर बैलेंसिंग द पोस्चर. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पार्किंसन डिसीज़ वाले पर्सन को. अभी कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करते हैं इसका कॉज, मीन जो पार्किंसन डिसीज़ है इसका कारण क्या है. तो अभी हम देखते हैं कॉजेज ऑफ पार्किंसोनिज्म. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ की. कुछ ऐसी सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ हैं जिनकी वजह से पार्किंसोनिज्म हो सकता है. कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ हैं तो इनसे हो सकता है. कुछ ड्रग्स हैं जिनसे आपका पार्किंसोनिज्म हो सकता है, जैसे कि हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग, आपका मेटोक्लोप्रोमाइड, प्रोक्लोरपोमाजीन एंड टेट्राबेंजीन, सोडियम वैल्प्रेट, लिथियम, मैग्नीज. एक होता है हमारा MPTP, मिथाइल फिनाइल टेट्राक्लोरोपाइरिडीन. तो ये भी यहाँ पर है. कुछ ड्रग्स हैं ये हमारी जिनकी वजह से हमारा पार्किंसनिज्म होता है. बेसिकली कुछ अदर डिजेनरेटिव डिसीज़ भी हैं, जैसे कि आपका डिमेंशिया है. इसमें लेविस बॉडीज़ पाई जाती हैं. और ये लेविस बॉडीज़ एक तरीके से जो डोपामिन रिसेप्टर है उसको ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा डोपामिन की कमी हो जाती है ब्रेन के अंदर. प्रोग्रेसिव सब न्यूक्लियर पाल्सी, मल्टीपल सिस्टमिक एट्रोफी की वजह से भी पार्किंसोनिज्म होता है. बेसिकली आगे आपका कोर्टिकोबेसल डिजेनरेशन की वजह से, अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से भी पार्किंसोनिज्म हो सकता है. अब कुछ जेनेटिक कोज हैं इसके. यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ पर आपका हंटिंगटन्स डिसीज़, तो इससे भी होता है हमारा. एक फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर अटैक्सिक सिंड्रोम से भी होता है. डोपा रेस्पॉन्सिव डिस्टोनिया, मीन जो हमारा डोपामिन का रिसेप्टर होता है वो जो ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. एक होता है हमारा एक्सोनिक ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन के कुछ एक्सोन में इंजरी हो जाती है तो भी आपका पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है. अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल साइन की. मीन जो पार्किंसन डिसीज़ है उसमें कुछ फिजिकल साइन देखने को मिलेंगे. जैसे कि सबसे पहला देखते हैं हम जनरल एक्सप्रेशन लेस फेस. मीन्स इसमें क्या होता है कि जो बंदा है उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा. और इसमें देखिए सॉफ्ट रैपिड इंडिस्टिंक्ट स्पीच, मीन जो बंदा है ना उसकी स्पीच एक तो फास्ट हो जाएगी और रैपिड हो जाएगी, है ना, और सॉफ्ट हो जाएगी. उसकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है. और जो बंदा है उसका जो पोस्चर है वो फ्लैक्स पोस्चर में रहेगा, स्टूप्ड पोस्चर जिसको हम कहते हैं. और इसमें क्या होता है कि जो पोस्चर रिफ्लेक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था. अब हम बात करते हैं गेट पैटर्न की. तो गेट पैटर्न में देखिए क्या होता है. बेसिकली ये जो बंदा है ना बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट वॉकिंग करेगा, मीन स्लो स्टार्ट करता है चलना. और इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ गेट, मीन जो बंदा है वो चल नहीं पाता है. कई बार वो उसको इनिशिएट ही नहीं कर पाता है. अगर बंदा स्टार्ट करता है तो वो बहुत रैपिडली और शॉर्ट स्ट्राइड लेंथ, मीन जो बंदा है वो शॉर्ट स्टेप गेट लेता है. तो पार्किंसन में कई बार पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली वाइवा में भी आ जाता है कि शॉर्ट स्टेप गेट किस डिसीज़ में होता है. तो याद रखना, पार्किंसन डिसीज़ में शॉर्ट स्टेप गेट होता है. बेसिकली कुछ आता है कि इसमें इम्पेयर बैलेंस ऑन टर्निंग, जब ये बंदा टर्न करता है तो इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है. अब हम बात करते हैं ट्रेमर्स की. तो इसमें कई बार ट्रेमर्स भी आते हैं. तो ट्रेमर्स की वजह से लेग अफेक्ट हो सकता है, जो चिन, लेकिन कभी भी हेड अफेक्ट नहीं होता है इसमें. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो ट्रेमर्स में देखने को मिलती हैं. अब देखिए कुछ इमीडिएटली जो कुछ चीज़ें हमको वो देखने को मिलेंगी. बंदा अचानक से अपना स्ट्रेच करने लगेगा, आर्म को बाहर की तरफ स्ट्रेच करने लगेगा, है ना.
तो ये भी आपका ट्रेमर में देखा जाता है। अब देखते हैं रिजिडिटी। तो रिजिडिटी मोस्टली आपकी अपर लिम्ब में देखने को मिलती है। इसके अंदर एक टर्म होती है हमारी एकाइनेजिया। एकाइनेजिया में देखिए क्या आगे देखिए, बेसिकली इसमें क्या है कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इसमें कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है ना वो स्लो हो जाएगा। तो एकाइनेजिया का मतलब कहीं ना कहीं ये निकल कर जाता है काइनेजिया। काइनेजिया माने मूवमेंट, एकाइनेजिया माने नो मूवमेंट या फिर स्लो मूवमेंट। तो यहाँ पर बंदा जो है वो स्लो मूवमेंट करता है। अब हम बात करते हैं फटीग की। इसमें देखिए फटीग हो जाता है, कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है क्योंकि ट्रेमर में जा रही है मसल। डिक्रीज इन साइज, जो मसल होती है वो साइज जो है इसका वो डिक्रीज हो जाता है। जो रिपीटेटिव मूवमेंट है वो भी आपका बढ़ जाता है एक तरीके से पेशेंट का। अब देखते हैं कुछ नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलती है इसमें, जैसे कि आपका पावर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, प्लांटर रेस्पॉन्स, तो ये सब में प्रॉब्लम आती है। आई मूवमेंट भी सही से नहीं रहता पार्किंसन के पेशेंट का। सेंसरी एंड सेरेब्रल एग्जामिनेशन यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की कि जो पार्किंसन का पेशेंट है उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स की। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका रिडक्शन हो जाता है सेंस ऑफ स्मेल का। एक तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन है हाइपोसोमिया मीन्स हाइपोस्मिया। तो इसका मतलब है कि जो बंदा है वो स्मेल नहीं ले पाएगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिस्टर्बेंस, तो ये भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर बन जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ मोटर सिम्टम्स की। तो मोटर सिम्टम्स जो होंगे इसमें हमेशा एसिमेट्रिकल होंगे, मीन्स अगर एक लेग में प्रॉब्लम है तो दूसरे लेग में नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से एसिमेट्रिकल मोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। देयर इज ब्रेडिकाइनेजिया, मीन्स एक तरीके से स्लो मूवमेंट हो जाता है इसके अंदर। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। मीन्स जो पर्सन है उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। उसको कुछ डेली एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि शू लेसेस को टाई करना, बटनिंग करना, अपने बटन वगैरह लगाना शर्ट के, है ना। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम उनको आने लगती हैं। डिफ़िकल्टी रोलिंग ओवर द बेड के ऊपर वो रोल नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। रिजिडिटी की वजह से क्या होता है, बेसिकली स्टिफनेस होती है, और स्टिफनेस की वजह से आपका फ्लैक्स पोस्चर होता है। गाइस इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जब आप पार्किंसन का पेशेंट देखोगे तो वो हल्का सा आगे की तरफ फ्लैक्स रहता है। तो इसका कारण क्या है, रिजिडिटी की वजह से स्टिफनेस आती है, और स्टिफनेस की वजह से वो बंदे का पोस्चर फ्लैक्स्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉग्निशन की। मीन जो उसको कॉग्निशन है, उसकी जो ब्रेन की इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी एक तरीके से ख़राब हो जाती है और इम्पेयर्ड हो जाती है। कई बार पेशेंट जो है डिमेंशिया में चला जाता है लेविस बॉडीज़ के साथ साथ, लेविस बॉडीज़ की वजह से। तो यहाँ पर कई बार हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना पड़ता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो एक्यूरेट पार्किंसन के नहीं होते हैं, डिमेंशिया किसी और वजह से भी हो रखा होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस का या फिर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब फिर से यहाँ पर देखिए नॉन मोटर सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ ब्रेन से रिलेटेड हैं, जैसे कि बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। देखो इतनी बड़ी डिसीज़ है उसको, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्टिविटी और डेली लिविंग है वो अफेक्ट होती है। तो एंजाइटी भी हो सकती है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, इंक्लूडिंग डिमेंशिया होता है। तो डिमेंशिया भी होता है, हेलुसिनेशन भी हो सकता है, कई बार साइकोसिस भी होता है पेशेंट को। इसका स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, हाइपर सोमनेलेंसी भी हो सकता है पेशेंट को, फटीग, पेन, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस। स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस आप इनकॉन्टिनेंस कह सकते हो बेसिकली। कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है ना। सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ जाती है पेशेंट को, इरेक्टाइल फेलियर हो जाता है, जो पर्सन है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चला जाता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेसिकली। लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब है कि जो उसकी सेक्सुअल अर्जेस होती हैं वो सब कम होने लगती हैं बहुत ज़्यादा। और एक होता है हाइपर सेक्सुअलिटी, या फिर हाइपर सेक्सुअल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगेगा, या फिर उसकी जो लिबिडो है वो लिबिडो में चला जाएगा। मीन्स जो लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी की जो अर्ज होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ड्रूलिंग, एक तरीके से ड्रूलिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा पेशेंट के साथ। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। देखिए इन्वेस्टिगेशन में कुछ मेन इन्वेस्टिगेशन हमको करानी है जो कि ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखा पाए, जैसे कि हमारा CT हो गया, CT स्कैन, MRI, एक हमारा पैट भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको करनी है, और इसके साथ साथ कुछ हिस्ट्रीज हम लेंगे पेशेंट की, काउंसलिंग करेंगे, समझेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, कई बार ये डिसीज़ जेनेटिक भी होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में कुछ ड्रग्स हैं जो कि चलते हैं। इसमें मेन जो ड्रग है वो आपकी लिवोडोपा एंड डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर चलती है। तो काफ़ी सारा इसका ट्रीटमेंट है। अभी यहाँ पर मैं मेन ट्रीटमेंट ही आपको बताऊंगा इसके अंदर, जैसे कि लिवोडोपा विद डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ इस पॉइंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे।
तो और भी कुछ ड्रग्स हैं यहाँ पर, बेसिकली यहाँ ये चार्ट बना हुआ है, आप इसको लर्न कर सकते हो, इसमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन ये जो पॉइंट है कि लीवोडोपा देते हैं हम, तो लीवोडोपा क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं कि लीवोडोपा किस तरीके से एक्ट करता है और क्यों हम इसको कार्बिडोपा के साथ देते हैं। गाइस बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उससे पहले एक बैरियर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। मान के चलिए सिंपल ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से पहले यहाँ पर एक बैरियर होता है जिसको हम BBB भी कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक, अब हम बात करते हैं लीवोडोपा की। गाइज यदि हम लीवोडोपा देते हैं तो बेसिकली लीवोडोपा को समझते हैं। लीवोडोपा क्या होता है, एक प्रोड्रग है। तो ये जो जब ये ब्रेन के अंदर चला जाता है तो ये आपका डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये जो 90% ड्रग है ये आपकी पेरीफेरल में ही ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्यों हो जाती है, क्योंकि एक हमारा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। मीन्स डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है, लीवोडोपा को एक तरीके से किल कर देता है, लीवोडोपा को ख़राब कर देता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये प्रॉब्लम ना बने, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो डीकार्बोक्सिलेज है इसके लिए एक ड्रग और बनाई गई जो कि इसकी इनिबिटर है। तो ये हो जाएगा हमारा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। ये डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर क्या करेगी, इस एंजाइम को ही मार देगी। तो जब ये एंजाइम मर जाएगा तो जो इसका काम था लीवोडोपा को मारने का, ये 90% या ये जो पेरीफेरल में ही खत्म हो रहा था वो रुक जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लीवोडोपा है हमारी वो 100% ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगी। यहाँ पर देखिए फिर से एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर कैसे है प्रोसेस। तो ये हमारा BBB है, ये हमारा ब्रेन है। तो यहाँ पर जब हम लीवोडोपा देंगे, इस बार जब हम लीवोडोपा देंगे तो इसके साथ साथ हम कार्बिडोपा भी देंगे। ये जो कार्बिडोपा है हमारा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। तो ये क्या करता है, लीवोडोपा का जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो ये उसको रोकेगा, और जो लीवोडोपा है हमारा 100% ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है और ये कन्वर्ट हो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में। तो यहाँ पर बेसिकली यही प्रोसेस है इसका। कार्बिडोपा को जो डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर हम दे रहे हैं, इसका मकसद देने का ये है कि ये जो लीवोडोपा ब्रेकडाउन हो रहा था ये ब्रेकडाउन ना हो और कंप्लीट अमाउंट में ये आपका ब्रेन के अंदर पहुंच पाए और जो डोपामिन रिसेप्टर है उस पर एक्ट कर पाए। तो पार्किंसन डिसीज़ में जो डोपामिन की कमी हो रही थी बेसिकली ब्रेन में, वो कमी पूरी हो जाए। सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक पार्किंसन डिसीज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच यार।